मिस्टर रुद्र, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करोगे? सर हमें ए की वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी और उसको मिल जाएगा। ए, हाँ, ए की वैल्यू 30 डिग्री है। हाँ सर। अच्छा रुद्र, मुझे ये बताइए, कॉस क्यूब 30 डिग्री और कॉस 3 30 डिग्री, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस क्यूब 30 का वैल्यू ही नहीं आता। ये भी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस क्यूब 30 डिग्री और कॉस 3 इंटू 30 डिग्री में डिफरेंस क्या है? तो उसमें है कि जो जब अगर जो cos 30 का जो वैल्यू होता है, अगर हम उसे क्यूब करेंगे तो उसमें डिफरेंस आता है, जबकि अगर हम लोग cos 3 इंटू 30 करते तो हमारा एक डिफरेंट आंसर। देखिए मैडम, बात समझिए, क्योंकि आपको 10th क्लास में फिर से टेक्नोमेट्री है, तो ये बात ध्यान से समझिए। लिख लीजिए, कॉस क्यूब ए या कॉस 3 ए, कॉस स्क्वायर ए या कॉस 2 ए, डिफरेंस समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉस ए की वैल्यू डालेंगे और उसका क्यूब करेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको एंगल दिया जाएगा, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उस पूरे एंगल का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के साथ समझिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ए जो है वो 30 डिग्री है, तो अगर मुझे कॉस क्यूब 30 डिग्री निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा और फिर क्यूब करूंगा। यूमी जी, समझ में आया? यस सर। और कॉस 3a का मतलब ये हुआ कि आप जो भी एंगल दिया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। तो रुद्र, कॉस 30 कितना होता है? 0.86। आप तो कैलसी वाले हो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्यूब। यूमी जी, ठीक लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? नहीं सर, करेक्ट है। अरे ठीक लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट है ना? तो मैंने कैसे याद किया हुआ है वो भी थोड़ा सा एक ट्रिक है, वो भी समझ लीजिए। मैं क्या मानता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेता हूँ जिसकी ईच साइड 2 है। यूमी, समझ आ गया? यस सर। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड 2 है, एंगल तो 60 डिग्री होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। यूमी जी, समझ आ गया? हाँ सर। जब मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यूमी जी, कैसे? हाँ सर। हम सॉरी, कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? Um, वो सो ए पी इज अ कॉमन साइड एंड जो साइड ए बी एंड ए सी इज इक्वल एंड और जो एंगल्स है इक्वल, एंगल ए बी पी एंड एंगल ए सी पी इज इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप? ए एस ए। ओके, तो अब ये भी समझ लीजिए। रुद्र, आप कौन सी प्रॉपर्टी हाँ लगाओगे? बोलिए बोलिए बोलिए। सर, ऐसे से होता है कोई प्रॉपर्टी? नहीं, ए से मुझे कंफ्यूज हो गई कौन सा है। मैडम, कंफ्यूजन निपटाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। रुद्र, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? मैडम ने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, बट प्रॉपर्टी क्या लगेगी? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कॉन्ग्रुएंसी के लिए? नहीं समझ आ रहा मैडम? अरे हाँ। मैडम, कंफ्यूजन मत रखिए प्लीज। ये देखिए, एंगल साइड एंगल है आपके पास और साइड एंगल साइड है। नहीं समझ में आया मैडम? ये क्रिटिकल है मैडम, इसको प्लीज ध्यान से समझिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपका चैप्टर भी है। बात समझिए, ये अगर आपका एक ट्राइंगल है और ये लेट अस अज्यूम दूसरा ट्राइंगल है, भैया नोट कर लीजिए साथ। दो ट्राइंगल है आपके पास, ए बी सी और डी ई एफ।
यूमी जी नोट करते रहिए प्लीज, आप नोट करते रहेंगे, Okay, फोकस बना sir. रहे, Yes. नोट करते रहेंगे, फोकस बना रहेगा, नहीं तो सो जाएंगे आप। देखिए, नहीं नहीं. एंगल साइड एंगल का मतलब ये हुआ, एंगल साइड एंगल का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है ये इंक्लूडेड है किसमें, ये दोनों एंगल्स में। कहने का मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। यू मुझे कोई डाउट है? हाँ sir. ये जो साइड है दिस इज द इंक्लूडेड साइड, ये जो एंगल है इट इज द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये होता है मतलब, अगर आप कह रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तब आप एस लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया? आया. इसमें कंफ्यूजन क्या है वो कंफ्यूजन भी देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों डिटेल में चला गया। देखिए, अगर आपके पास ऐसा है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और अगर ये एंगल इसके बराबर है, तो क्या आप एस लगा पाओगे? नहीं sir. नहीं मैडम, आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये जो एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही रुद्र? मिस्टर रुद्र, हाँ सर, भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर। आप जब ए लिखते हो या आप एस लिखते हो, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड है। तो कहने का मतलब उधर यहाँ पर क्या हम ए लगा सकते हैं या एस लगा सकते हैं? मिस्टर उधर एस लगा सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं लगा सकते? अरे एस भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये 90 है ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो गया ना। नहीं समझ में आया? हाँ सर। यूमी जी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आई sir. यूमी जी आप बोलेंगे मैं तो बोल ही रही थी सर एस लगा दो, तो फिर मैंने मना क्यों किया? प्रॉब्लम क्या है मैडम? अगर आप देखिए, थोड़ा पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये लॉजिक लगाते हैं, अगर आप ये लॉजिक लगाते हैं कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाला एंगल है, तो और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल है ये तो इंक्लूडेड एंगल नहीं है ये दोनों साइड्स में। रुद्र समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर। अगर आप बोलना चाहते हैं कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और ये वाला एंगल है विच हैपेंस टू बी 90 डिग्री, तब आपको आरएचएस बोलना चाहिए। यू मुझे नहीं समझ में आया? आया. बट अगर आप ये लॉजिक लगाते हैं कि सर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, देयरफॉर साइड एंगल साइड, मैं तो ये वाला साइड एंगल साइड बोलती हूँ। नहीं समझ में आया? Yes sir. ये वाला साइड एंगल साइड ये वाले साइड एंगल साइड के बराबर है, इसलिए जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, तब तो आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं फिर तो आपको राइट आरएचएस से काम चलाना पड़ेगा। मैडम क्लियर है? Yes sir. ये कंफ्यूजन है, कॉन्ग्रुएंसी आपका चैप्टर है, कॉन्ग्रुएंसी 10th में भी चलेगी, तो उल्टे सीधे काम मत कीजिए। तो लॉजिक समझिए जरा फिर से। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, मैडम समझ आ गया? ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री है। यूं जी एक बात बताइए, अगर ये ट्राइंगल का नाम ए बी सी है और ये पी है, और जो बी सी है वो 2 है, तो बीपी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? बीपी किसके बराबर होगा? 1. शाबाश, शाबाश। एपी किसके किसके बराबर होगा? बेटा देखिए, एपी जो है वो ए बी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आ रहा? Yes sir. तो ए बी स्क्वायर क्या है? 4। बी पी स्क्वायर क्या है? 1। तो मेरा जो ए पी है वो √3 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? हाँ वो गलती से मैंने देखा है. तो ये सब तामझाम करने का फायदा क्या हुआ? ये तामझाम करने का ये फायदा हुआ मैडम कि अब आपको चाहे साइन 60 डिग्री निकालना है,
चाहे साइन 30 डिग्री निकालना है या कॉस 60 कॉस 30 जो भी निकालना है, तो ये मैजिक ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यूवी जी नहीं समझ में आया? Yes, yes, yes. थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये भी याद कर सकते हैं, फिर आपको ये पूरा ट्रायंगल बनाने की याद नहीं जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बना सकते हैं 60 डिग्री। वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये 2 है, ये 1 है, ये √3, इसी से आप सारे एंगल निकाल पाएंगे। यूवी जी लॉजिक समझ आ गया? Yes, तो ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? बात शुरू हुई थी ये cos 30 से। तो cos 30, अब देखिए ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है। तो cos 30 जो है वो ये वाला है, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3 का क्यूब होगा। और यहाँ cos 3a जो है वो 3 इंटू 30 cos 90 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है। yes, no, sir. तो फाइनली एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो बात सिर्फ ये है, जिसमें कंफ्यूजन रहती है, यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि cos क्यूब में और cos 3a में फर्क क्या है। तो फर्क तभी, फर्क को समझने के लिए हमने इतना बड़ा रास्ता लिया। तो दिस विल बी इक्वल टू cos क्यूब 30 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, रुद्र समझ आ रहा है, Yes, sir. अपॉन cos 30 डिग्री प्लस साइन क्यूब 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री होल अपॉन साइन 30 डिग्री। जी ठीक है? Yes, sir. मैडम कोई डाउट तो नहीं है? नहीं sir. तो ये क्वेश्चन है यार, मुझे प्लीज एक बार रिपीट करके दोबारा भेज देना। ठीक है sir. ये फिर से समझिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि यही जो चीज है ना वो आपके साथ 10th में जाने वाली है। 10th में ट्रिग्नोमेट्री है और इन्वॉल्व है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब जब बात चल रही है तो दो तीन बातें और समझ लीजिए। देखो फिर आप क्लास 10th में फिर से परेशान रहेंगे, मेरे साथ नोट कर लीजिए। कॉस क्यूब है, आपने समझ लिया। कॉस 3a आपने समझ लिया। एक और तीसरी चीज आपको जंगल में मिलेगी, 3 cos है। नहीं समझ में आया मैडम? Yes, sir. मिस्टर उधर 3 cos का मतलब क्या है? तो मतलब कॉस ए मतलब ए जो भी रहेगा उसको कॉस ए की वैल्यू जो रहेगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। शाबाश शाबाश। देखिए अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो cos क्यूब a का मतलब ये हुआ कि आपने cos a लिया, उसको मल्टीप्लाई किया cos a से, और फिर से उसको मल्टीप्लाई किया cos a से। ये तो मतलब हुआ cos क्यूब का। और 3 cos a का मतलब ये हुआ कि आपने cos a लिया, बेटा नोट कर लो, उसमें ऐड कर दिया cos a प्लस फिर से ऐड कर दिया cos a। जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा, आया. नोट कर लीजिए प्लीज। आप नोट करते रहेंगे, सोएंगे नहीं तो सो Yes, जाएंगे। sir. इधर उधर दिमाग भाग जाता है, दिमाग शराबी बंदर की तरह भाग जाता है। इसका फायदा क्या होगा, क्लास 10th में आप ऐसी आइडेंटिटीज करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए। मिस्टर रुद्र ये किसके इक्वल होगा? मिस्टर रुद्र हाँ सर। किसके इक्वल होगा ये? अबे सोए हो यार। यूमी जी समझ आया? Yes, sir. नोट कर लीजिए मैडम, आइडेंटिटीज आएंगी तंग करेंगे आपको। अभी 2-3 महीने तक तो अभी 10th चालू हो जाएगी, तो 10th तो खड़ी है सामने। मिस्टर रुद्र किसके इक्वल होगा ये?
तो 2 cos a square plus so cos square a square. नींद में हो या आप अच्छा cos cube plus a square. कुछ भी बोल रहे हो यार, पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है बुक का। क्यों भी कंफ्यूजन है? नहीं सर। आप आइडेंटिटीज करोगे ना, उसमें प्रूव करना होता है, तो ऐसे आप फंसोगे वहां। फिर से नोट कर लीजिए, थोड़ी हिम्मत करिए। बोल शिवांग, तू बोल, किसके इक्वल हो गए? ऊंची बोल थोड़ा। यू में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नोट कर लीजिए। रुद्र बोलो, मिस्टर रुद्र। हाँ सर 3 cos cube a plus 6 cos so 4 raised to 4. यू में कंफ्यूजन? नो। शाबाश शाबाश, नोट कर लीजिए। यस।